नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय में भी 10% आरक्षण। अग्निवीरों को कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस से लेकर 16 PSU में मिलेगी नौकरी। अग्निपथ योजना पर दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक बवाल। बिहार में तोड़फोड़ और आगजनी, कई ट्रेनें की गई रद्द। अब जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। अग्निपथ योजना को जल्द लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने पर हुई चर्चा। बनारस के रेहड़ी पटरी वाले दिखेंगे अब स्मार्ट। बिजली व्यवस्था के साथ वॉश बेसिन की भी मिलेगी सुविधा। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में विरोध प्रदर्शन जारी। आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में वाहनों को लगाई आग। बिहार में हुए विरोध प्रदर्शनों पर बहुत बड़ा खुलासा। कोचिंग सेंटरों की भूमिका आई सामने। फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से अपना नाम लिया वापस। इससे पहले शरद पवार भी कर चुके हैं इनकार। अग्निपथ योजना को लेकर अवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कि कृषि कानूनों की तरह इसे भी वापस लेना पड़ेगा। वडोदरा में पीएम मोदी ने दी 21,000 करोड़ की सौगात। बोले सरकार ने पिछले 8 सालों में महिलाओं को सशक्त बनाया। अग्निपथ योजना को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कि युवा विरोधी सत्ता को भस्म कर देगी विरोध की ज्वाला। बिहार में सोशल मीडिया के जरिए घटना की साजिश। रक्सौल में हिरासत में लिए गए 5 लोग। बिहार में सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक नहीं चलेंगी ट्रेनें। पूर्व मध्य रेलवे ने लिया है बड़ा फैसला। अग्निपथ के विरोध में नाराज युवाओं के साथ है कांग्रेस। जंतर मंतर पर करेगी एकजुटता सत्याग्रह। यूपी के MSME को मिला एक और प्लेटफॉर्म। वैश्विक स्तर पर छाएंगे उत्तर प्रदेश के उत्पाद। अगस्त सितंबर में शुरू हो जाएगी 5G सेवाएं। इस साल के अंत तक 20 से 25 शहरों में होगा विस्तार। 3 महीने में पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार। 23 लोगों की मौत। एक्टिव केस 68,000 के पार। पीएम मोदी ने लिखा भावुक ब्लॉग। कहा कि मुख्यमंत्री बनने पर मां ने दी थी शिक्षा, कभी रिश्वत मत लेना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत स्थिर। स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। अग्निपथ योजना के मद्देनजर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती। नहीं मिलेगी पुलिस से NOC। वायुसेना प्रमुख ने दी है चेतावनी। सोनिया गांधी ने अग्निपथ स्कीम को दिशाहीन बताया। कहा कि उनकी पार्टी इसे वापस लेने के लिए करेगी काम। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अग्निवीरों को हाउसिंग और पेट्रोलियम मंत्रालय में नियुक्ति करने पर भी विचार। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी। हाई स्कूल में 88%, इंटर में 85% स्टूडेंट पास। लॉरेंस बिश्नोई को किया जा रहा है 3rd डिग्री टॉर्चर। गैंगस्टर के वकील ने पंजाब पुलिस पर लगाया आरोप। 1 जुलाई से बंद हो जाएगी सिंगल यूज प्लास्टिक। इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो लगेगा भारी जुर्माना। निरहुआ ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले जनता ने जिसे प्यार दिया वो सीट छोड़कर चले गए, वापस लेना ही पड़ेगा। अग्निवीर भर्ती पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर यूं कसा तंज। प्रियंका गांधी ने किया आग्रह। धमकी नहीं, ये चेतावनी है। जरूरत पड़ी तो हम अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का करेंगे इस्तेमाल, बोले पुतिन। अग्निपथ के विरोध की आग 13 राज्यों में फैली। पटना में CCTV फुटेज से 170 प्रदर्शनकारियों की पहचान। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कसेगा शिकंजा। रेल मंत्री ने दी है चेतावनी। यूपी में योगी सख्त। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर 6 FIR दर्ज, जबकि 260 उपद्रवी गिरफ्तार। 22 जून तक उठाएं सुहाने मौसम का आनंद। 10 दिन के बाद दिल्ली में मानसून दे सकता है दस्तक। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर लगी मुहर। नई स्टार्टअप नीति के प्रस्ताव को मिल गई है मंजूरी। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में विरोध प्रदर्शन जारी। आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में वाहनों में लगा दी आग। आपको बता दें कि बिहार में शनिवार को भी लगातार चौथे दिन अग्निपथ विरोध प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद जिले में एक पुलिस चौकी परिसर में खड़े वाहनों को आग लगा दी। पुलिस चौकी के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक बस और एक ट्रक समेत कई वाहनों में आग लगा दी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अग्निपथ विरोध के मद्देनजर नाराज युवाओं के साथ है कांग्रेस। जंतर मंतर पर करेगी एकजुटता सत्याग्रह। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और नेता सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि युवाओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए रविवार सुबह यानी कि आज यहाँ जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे। देश भर के युवा इस विवादास्पद योजना के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं और कई शहरों और कस्बों में इसकी घटनाएं अब सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस सांसद उनकी कार्य समिति
के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी 19 जून को जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे शुरू होने वाले सत्याग्रह का हिस्सा भी होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अग्निपथ योजना पर दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक बवाल, बिहार में तोड़फोड़ और आगजनी, कई ट्रेनें की गई रद्द। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की सैन्य बलों में भर्ती की योजना अग्निपथ को लेकर देश में बवाल थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार के कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आगजनी की। यही नहीं, उन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। वहीं यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में सोशल मीडिया के जरिए हिंसा की साजिश, रक्सौल में हिरासत में लिए गए 5 लोग। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के मसौढ़ी में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से दुकानें बंद रहीं। युवाओं ने पूरे शहर में जीआरपी को बंधक बना रखा था। आपको बता दें कि युवक सड़क से लेकर तारेगना स्टेशन तक पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। तारेगना रेलवे स्टेशन में भारी आगजनी भी की। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग भी की गई। प्रदर्शनकारी युवाओं ने जीआरपी कार्यालय के पास खड़ी गाड़ी को आग लगा दी। मसौदी में पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बिहार की इस घटना में पुलिस अब एक्शन में आ गई है। सोशल मीडिया के जरिए इसकी साजिश जताते हुए रक्सौल में इसको लेकर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अग्निपथ योजना के मद्देनजर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, नहीं मिलेगी पुलिस से एनओसी, वायुसेना प्रमुख ने दी है चेतावनी। यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में अब युवक सड़कों पर उतर गए हैं। शहर शहर तोड़फोड़, आगजनी और लूट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उसके बाद उनकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा है कि हम इस तरह की घटना की निंदा करते हैं क्योंकि इस तरह का विरोध प्रदर्शन समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों को पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान क्लियरेंस नहीं मिलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक नहीं चलेगी ट्रेनें। पूर्व मध्य रेलवे ने लिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि सेना की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना का बिहार में व्यापक विरोध हो रहा है। इस दौरान उपद्रवी तत्वों ने रेलवे संपत्ति को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। उत्पातियों द्वारा लगातार रेलवे को निशाना बनाए जाने के बाद रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में अब सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनों का परिचालन बंद रखा जाएगा। इस क्षेत्र में सभी ट्रेनें रात के 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही चलेंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बिहार में जो घटना घटी उसमें विरोध प्रदर्शनों पर बड़ा खुलासा, कोचिंग सेंटरों की भूमिका आई सामने। आपको बता दें कि बिहार समेत देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच पटना के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि शहर में विरोध प्रदर्शन और आगजनी के आरोप में गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ की गई तो इस दौरान कोचिंग सेंटरों की भूमिका मिली है। आपको बता दें कि पटना के जिला अधिकारी ने कहा है कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। वीडियो फुटेज के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है। हमने गिरफ्तार किए गए लोगों के व्हाट्सएप के जरिए 7-8 कोचिंग सेंटरों की भूमिका के बारे में पता लगाया है। ये सभी मैसेज भड़काऊ थे। उन्होंने बताया कि 170 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 46 को दानापुर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय में भी 10% का आरक्षण। अग्निवीरों को कोस्ट गार्ड, सिविल डिफेंस से लेकर 16 पीएसयू में मिलेगी नौकरी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अग्निपथ योजना में 4 साल की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अग्निवीरों को अलग अलग विभागों में 10% आरक्षण मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि अग्निवीरों को भारतीय कोस्ट गार्ड से लेकर डिफेंस सिविलियन पोस्ट में ये आरक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी युवाओं की भर्ती की जाएगी और ये रिजर्वेशन पूर्व सैनिक कर्मी को दिए जाने वाले आरक्षण से अलग होगा। और इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भी इस तरह के बदलाव के निर्देश दिए जाएंगे। अग्निवीरों को भर्ती के लिए आयु नियमों में भी छूट दिया जाए। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब